Assalamu alaikum students. Today our topic is mole, that is called chemist secret unit. So what is mole? Today we will discuss about mole. Mole is defined as the amount of substance that contains 6.02 into 10 raised to power 23 particles. ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने एवोगैड्रो नंबर में किया था कि एवोगैड्रो नंबर इज नंबर ऑफ 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स है। इसी तरह से जब हम ये जो मोल की डेफिनेशन है या मोल का कॉन्सेप्ट है, इट इज डिराइव फ्रॉम एवोगैड्रोस नंबर। सो अ मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का ऐसा अमाउंट, उतना अमाउंट जिस अमाउंट में उसके 6.02 into 10 raised to power 23 number of particles हो। अब नाउ नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एज वी डिस्कस्ड इन एवोगैड्रोस नंबर, फॉर एलिमेंट्स particles are atoms, for covalent compounds or molecular substance particles are molecules, and for ionic compounds particles are formula units। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि एलिमेंट में भी हम उसका जो 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स होंगे, that will be equal to 1 mole of that element. If there are 6.02 into 10 raised to power 23 molecules in a molecular substance, that is equal to 1 mole. And if there are 6.02 into 10 raised to power 23 formula units, then it is equal to 1 mole of that ionic compound। ठीक है, तो ये हमें एक लिंक एस्टेब्लिश करता है, मोल जो है, दैट इज बिटवीन द mass of the substance and number of particles। ठीक है, लिंक कहाँ पे बन रहा है? mass of substance में और number of particles में, कि इतना मैस हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हो सकते हैं। सो वी कैन कैलकुलेट, जो है फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे और उसके जरिए से हम लोग जो है वो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स। सो मोल इज एब्रीवेटेड एज MOL। ठीक है, MOL उसका एब्रीवेशन है, और उसको जब भी हमने किसी के साथ, जैसे नंबर ऑफ मोल्स हमने किसी सब्सटेंस के फाइंड आउट कर रहे हैं तो वी विल यूज द यूनिट MOL। ठीक है, उसको पूरा नहीं लिखेंगे, MOLE नहीं लिखेंगे, उसको हम MOL लिखेंगे। ठीक है, नाउ द डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोल। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल, इट इज एब्रीवेटेड एज MOL। After that, we will come to the second definition. Before coming to second definition, we will explain कि हम उसको explain करेंगे what about masses. So you know that a substance may be an element or compound, जिसमें हमने discuss किया था compound may be of molecule or ionic compound. So mass of a substance is either one of the following. किसी एलिमेंट के लिए जो है वो एटॉमिक मैस है, मॉलिक्यूल के लिए वो मॉलिक्यूलर मैस है, और आयनिक कंपाउंड या फॉर्मूला यूनिट के लिए वो फॉर्मूला मैस है। सो दीज मैसेज आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मैस यूनिट्स। ठीक है, पहले हम सिंपल, जब आपने फर्स्ट यूनिट की थी जिसमें रिलेटिव एटॉमिक मैस में हम लोगों ने उसकी यूनिट फाइंड आउट की थी, AMU एटॉमिक मैस यूनिट, तो हम उसको जस्ट सिंपली जो है वो हम उसको AMU में रिप्रेजेंट करते थे। बट व्हेन दीज मैसेज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, दे आर कॉल्ड एज मोलर मैसेज। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? मोलर मैसेज। जैसे कि हम लोगों ने एटॉमिक मैस को जब हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया था, इट वाज नेम्ड एज ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मैस। ठीक है, और उसको हम मोलर मैस भी कहेंगे। ठीक है, मोलर मैस ऑफ दैट एलिमेंट। If a molecular mass is represented in grams, then it is called gram molecular mass or gram molecule, or it is either called molar mass of that molecular substance. And if it is an ionic compound, then for ionic compound it is formula mass, and formula mass को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, then it is called its gram formula mass or gram formula, or in other sense you can say it is molecular mass of that ionic compound।
ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो 3 कैटेगरीज आ गई हैं फॉर मोलर मैसेज एंड फॉर मोल। एक तो है एलिमेंट, एलिमेंट्स की जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं और उनके मैस को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मैस, एंड व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मैस और मोलर मैस ऑफ दैट एलिमेंट। Then molecule है, molecular substance are represented by molecules. Their mass is called molecular mass. And when it is expressed in grams, it is called gram molecular mass or gram molecule or molecular mass of that molar mass of that substance. If there is an ionic compound के लिए we use the term formula unit, and formula units का जो mass है that is called formula mass, and when this formula mass is expressed in grams it is called gram formula mass or gram formula or molar mass of that ionic substance. ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास 3 कैटेगरीज आपके पास आ जाती हैं, एलिमेंट के लिए, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए और आयनिक सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो डेफिनेशन है उसको हम मॉडिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल, दैट इज अनदर डेफिनेशन फॉर मोल। ठीक है, सो the second definition is, that is quantitative definition of mole, is the atomic mass, molecular mass or formula mass of a substance expressed in grams is called a mole. ठीक है, जब हम एटॉमिक मैस को, मॉलिक्यूलर मैस को और फॉर्मूला मैस को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ मोल, और उसके अंदर जो उसका मैस होगा उसको हम मॉलिक्यूलर मैस कहेंगे। ठीक है, उसको हम मॉलिक्यूलर मैस कहेंगे, मोलर मैस, सॉरी, उसको हम मोलर मैस कहेंगे। सो मोलर मैस को हम अब जो है वो हम एग्जांपल्स के साथ जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर मोलर मैस और मोल्स। सो एटॉमिक मैस, सबसे हम पहले हम एलिमेंट को लेंगे। एलिमेंट इज कार्बन, कार्बन यू नो दैट इट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ कार्बन एटम, सो इट इज एन एलिमेंट। एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम, ठीक है, उसको हम 12 ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। मींस 1 मोल ऑफ कार्बन में जो उसका मोलर मैस होगा वो 12 ग्राम है। सो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ water H2O expressed as 18 gram, that is equal to 1 mole of water. So it means 1 mole of water जो है उसमें जो molar mass है water का, that is 18 gram. So molecular mass of H2SO4, that is sulfuric acid, it is expressed as 98 gram, that is equal to 1 mole of sulfuric acid. Means 1 mole of sulfuric acid consists of 98 gram, that is its molar mass. Formula mass of sodium chloride NaCl is expressed as 58.5 gram. ठीक है, that is equal to 1 mole of sodium chloride, means 1 mole of sodium chloride consists of 58.5 gram. So 58.5 gram is the molar mass of sodium chloride. So there is a relationship between mole and mass, उसको हम जो है वो एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या आपका, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। मींस इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, फॉर एग्जांपल आपको कोई एक सब्सटेंस जो है वो गिवन है, आइदर इट इज एलिमेंटल सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर है या आयनिक सब्सटेंस है। सो आपको उसका मैस, इतना मैस उसका गिवन है, दैट इज कॉल्ड नॉन मैस ऑफ द सब्सटेंस या गिवन मैस ऑफ अ सब्सटेंस। अब आपने देखना है कि इस मैस में इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। सो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इफ यू नो द मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो मोलर मैसेज जो है वो आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करनी होती है, जैसे कि आपको मैंने आपके जो नोट्स हैं उसमें मैंने आपको मैसेज कैलकुलेट करने का मेथड भी बताया हुआ है। ठीक है, मैसेज भी आपको एटॉमिक मैसेज भी थी, फिर उसके बाद आप लोगों ने डिफरेंट सब्सटेंसेस की मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आपने उनके मोलर जो मैसेज हैं वो कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, सो मोलर मैस जो है वो आप कैलकुलेट खुद करेंगे इफ यू नो द एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स। और नॉन मैस वो होगा जो आपको गिवन है, आपको दिया गया है, आपको पता है कि आपको इतने ग्राम जो है वो किसी भी सब्सटेंस के
given है. So you can calculate the number of moles by using this formula. So now इस formula को हम अगर हम दूसरे form में जो है amend करें, change करें, so means कि अगर आपको एक variable known है और second variable आपको known नहीं है. For example, if you are provided with number of moles, ठीक है, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, मोलर मास तो आपने खुद कैलकुलेट करना है. सो यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, सो मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास. ठीक है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, इसकी एक आपके पास एग्जांपल है, दैट इज एग्जांपल 1.4 दैट इज गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 20. So calculate the gram molecule or number of moles in 40 gram of सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4. सो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इफ यू कैन कैलकुलेट मोलर मास. ठीक है, पहले आपको मोलर मास आपने कैलकुलेट करना है. सो गिवन मास आपके पास कितना है, आपको क्वेश्चन में जो मास गिवन है दैट इज 40 ग्राम. ठीक है, ये आपका डाटा है जिसमें आपने जो नॉन वेरिएबल्स हैं उनके आपने लिस्ट आउट करना है. ठीक है, गिवन मास कितना है आपके पास, दैट इज given mass of H3PO4 that is 40 gram. So molecular mass नहीं, यहाँ पे हम कहेंगे molar mass. ठीक है, this is the molar mass of H3PO4 that is equal to 98 gram per mole. अब इसको आपने कैलकुलेट कैसे किया है कि आपको you know that कि H3 हाइड्रोजन है. ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 3. देन फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का आपके पास कितना है 31. देन ऑक्सीजन इज 16, क्योंकि फॉस्फोरस एक ही है तो 31 प्लस उसको आप ऑक्सीजन के 4 हैं तो उसको 4 से 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास जो कैलकुलेट करके टोटल वैल्यू आती है दैट इज 98 ग्राम पर मोल. ठीक है, ये हम इसको मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम पर मोल से. इट मींस कि एक ग्राम में, एक मोल में इतने ग्राम्स जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, 98 ग्राम पर मोल मींस 1 मोल कंसिस्ट ऑफ 98 grams of phosphoric acid. So putting these values in the formula you can calculate the number of moles. ठीक है, number of moles calculate करने का formula क्या है, given mass, जो mass आपको given है, जो आपको question में दिया हुआ है, that is 40 gram. ठीक है, this is 40 gram. So molar mass you know that is 98 gram. So you will divide and answer is 0.408 मोल. ठीक है, ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई है, दैट इज 0.408 mole. So therefore you can write the result 40 grams will contain 0.408 gram molecules of phosphoric acid. So in this way you can calculate the number of moles of any given substance. उसमें आपको अगर mass आपको पता है, आपने मैस, गिवन मैस जितनी है उसको आप डिवाइड करेंगे उसके मोलर मैस से. यू कैन कैलकुलेट फॉर एन एलिमेंट, एलिमेंट के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद आप जो है वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन आल्सो कैलकुलेट फॉर एन आयनिक कंपाउंड. ठीक है, इसको हम जो है वो एक सेकेंड एग्जाम्पल से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज एग्जाम्पल 1.5 दैट इज गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 21. So you have a piece of coal. Piece of coal, you know that coal is a carbon. ठीक है, उसका वेट कितना है 9.0 ग्राम है. 9 ग्राम आपको गिवन है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन द गिवन मैस. इतना मैस है, उसमें आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं. द मैस इज कन्वर्टेड टू द नंबर ऑफ मोल्स बाय द इक्वेशन. ठीक है, आपको पता है कि हम जब किसी एलिमेंट का मोलर मैस लेंगे फॉर एन एलिमेंट, जो उसका एटॉमिक मैस होगा दैट इज द मोलर मैस व्हेन वी विल एक्सप्रेस इट इन ग्राम्स. ठीक है, एटॉमिक मैस को जब हम ग्राम में लिखेंगे तो वो उसका, उस एलिमेंट का मोलर मैस है. सो एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन इज 12. सो 12 उसका, जब उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज मोलर मैस ऑफ कार्बन. सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 9 दैट इज द नॉन मैस ऑफ कार्बन divided by 12 that is the molar mass of carbon, and answer is 0.75 mole. So 9 gram of coal is equivalent to
0.75 मोल। ठीक है, ये आपका आंसर है। सो नेक्स्ट फार्मूला हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स जो हैं 1.6 और 1.7 जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चन बेटा? माहम जी, माहम। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। टीचर ये मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला मास के डिफरेंस से समझ आई। आपने प्रीवियस लेक्चर लिए थे? टीचर 2 स्किप किए थे वो हाँ, वेडिंग की वजह से। मैं बेटा आप अब जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, ठीक है, आप वो अटेंड देख लेना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बच्चों को सबको मैंने कहा है कि आप केमिस्ट्री का ये चैप्टर ऐसा है कि आप एक टॉपिक स्किप करते हैं ना, एक भी सिंगल टॉपिक, तो आपके नेक्स्ट उससे जो नेक्स्ट जितने भी टॉपिक होंगे ना वो आपके नहीं होंगे, वो आप क्लियर नहीं कर सकते। तो अब आपने इंशाल्लाह आज मैं बाकी लेक्चर्स भी जो है वो अपलोड करवा देती हूँ, ठीक है, वो लेक्चर्स भी आप सुनो। तो उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर इंशाल्लाह मंडे को मैं आपकी जो है वो जिसके जो जो क्वेश्चंस होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो मैं आपके क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आज इंशाल्लाह आपके बाकी लेक्चर्स, आज का लेक्चर जो है वो भी अपलोड हो जाएगा। ओके। ओके।